झारखंड विधानसभा चुनाव में पहली बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधे तौर पर मुकाबला होने जा रहा है। यह बात अलग है कि एनडीए को भाजपा लीड कर रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को झामुमो। इससे कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस पूरे चुनाव में कांग्रेस को कमजोर कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। वजह है 2019 के आंकड़े। अब इस पे किसका पलड़ा भारी है और परिणाम किसके पक्ष में आएगा, ये तो वोटर्स तय करेंगे और इसका खुलासा 23 नवंबर को होगा। लेकिन कांग्रेस को आखिरकार कमजोर पक्ष क्यों माना जा रहा है, ये 2019 के आंकड़ों से कुछ तस्वीर यहाँ पर स्पष्ट होती नजर आ रही है। दरअसल 2019 के चुनावी नतीजों पर गौर करें तो महागठबंधन के तहत 2019 में कांग्रेस ने 31 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। इसमें से 16 सीटों पर जीत हुई थी, जबकि 6 प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई थी। गौर करने वाली बात है कि खिजड़ी, सिमडेगा और कोलेबिरा सीट को छोड़कर अन्य सीटों पर जीत में कांग्रेस से ज्यादा प्रत्याशियों के व्यक्तिगत पैठ को कारण माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ झामुमो के ज्यादातर विधायकों की जीत में प्रत्याशी से ज्यादा पार्टी के चुनाव चिन्ह को क्रेडिट दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को क्यों कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इसका जवाब चुनावी नतीजों में ही छिपा है। कांग्रेस ने जिन 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसमें जरमुंडी सीट पर भाजपा की हार सिर्फ 3099 वोटों से हुई थी। इसके अलावा बड़कागांव, रामगढ़, खिजड़ी, सिमडेगा और लोहरदगा सीट पर अगर भाजपा, आजसू और जदयू का वोट जोड़ दिया जाए तो सभी सीटें कांग्रेस गंवा बैठती। यानी कांग्रेस को कुल 6 सीटों का नुकसान हो गया होता अगर एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ा गया होता। लेकिन शुक्र था कि इंडिया गठबंधन तो था, लेकिन यहाँ पर एनडीए यानी कि भाजपा ने किसी के साथ अलायंस नहीं किया था। इससे सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल सकता था। वहीं 2019 में पाकुड़ से कांग्रेस के आलमगीर आलम, जामताड़ा से इरफान अंसारी, जरमुंडी से बादल पत्रलेख, महागामा से दीपिका पांडे सिंह, बरही से उमा शंकर अकेला, बड़कागांव से अंबा प्रसाद, रामगढ़ से ममता देवी, झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह, बेरमो से राजेंद्र प्रसाद सिंह, जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता, जगन्नाथपुर से सोनाराम सिंह, खिजड़ी से राजेश कच्छप, सिमडेगा से भूषण बारा और कोलेबिरा से नमन विक्सल कोंगाड़ी, लोहरदगा से डॉक्टर रामेश्वर उरांव और मानिका से रामचंद्र सिंह की जीत हुई थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने पाकुड़, जामताड़ा, जरमुंडी, महागामा, बरही, बड़कागांव, रामगढ़, हजारीबाग, सिमरिया, बगोदर, जमुआ, बेरमो, बोकारो, धनबाद, झरिया, बाघमारा, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, जगन्नाथपुर, खिजड़ी, हटिया, कांके, मांडर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर और भवनाथपुर सीट पर चुनाव लड़ा था। खास बात यह है कि 2019 के चुनाव में 31 सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के बावजूद 6 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इसमें बगोदर, जमशेदपुर पूर्वी, सिमरिया, मांडर, विश्रामपुर और भवनाथपुर की सीटें हैं। दरअसल अगर किसी उम्मीदवार को कुल वोटों का 1.6% वोट हासिल नहीं होता है तो वह संबंधित उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। इससे साफ है कि जमीनी तौर पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत नहीं है। ज्यादातर प्रत्याशियों ने अपने बूते या गठबंधन की वजह से जीत हासिल की है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में इस बार झामुमो पिछली बार के 43 सीटों के मुकाबले 49 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहा है। वहीं पिछले दिनों कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के द्वारा कार्यकर्ताओं को रोटेशनल सीएम वाले जवाब पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा था कि गलतफहमी न पाले, झामुमो अपने बल पर सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की ताकत रखती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।